हाय गुड मॉर्निंग। रास्ते में हूँ और बस भी जस्ट आई गई है। क्या बात है, जैसे बस को पता हो कि मैं अभी निकलूँगा इस समय। सुबह सुबह कितना मस्त लगता है ना कहीं पर ट्रैवल करना। खाली सड़कें, ठंडी हवा। अभी थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी है। 5:39 की है मीरा रोड से दादर के लिए फास्ट वाली, तो वही पकड़ूँगा। अभी टाइम जो हो रहा है वो 5:32 हो रहे हैं। टिकट मैं ऑनलाइन पहले से ले चुका हूँ, तो बस पहुँच ही जाऊँगा। आने वाला अगला स्टॉप मीरा रोड स्टेशन है। 5:33 हो गए। बस 6 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है फास्ट वाली ट्रेन जो दादर जाएगी। यही है, दादर फास्ट जाएगी है। अभी तो जस्ट 37 हुआ है। हो सकता है मैंने इससे पहले वाले पकड़ी है। वो 5:32 पे आनी थी, फिर शायद वो 37 पे आई है। चलो हम निकल गए यहाँ से। पहुँच चुका हूँ दादर। टाइम हुआ है 6:15, 6:15 बजे दादर पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी के लिए दूसरी रेलवेज़ में। यहाँ स्लो आएगी, उधर फास्ट आएगी। हाँ, लेकिन वो 6:30 बजे आएगी। ये आ गई होगी। देखा, अब इतना प्रो हो गया हूँ यहाँ पे कि मैं दूसरों को बता रहा हूँ टाइमिंग एंड ऑल। 6:19 पे आनी थी, अभी तो वैसे हाँ 6:19 ही हो रहे हैं। आई तो नहीं है, नहीं उधर से थोड़ी भरी हुई आई है, लेकिन दादर पे लगभग खाली हो जाएगी ये। ज़्यादा रश नहीं होगा, पूरी खाली हो गई। मेरी माँ, सीट 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 सीट। अभी कितने बजे हैं? 6:21। और छत्रपति जाके बताता हूँ कितनी देर में पहुँचेगी। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। स्लो बल्कि मुझे फास्ट इवन बेटर लगी। ज़्यादा उसका डिफरेंस नहीं था टाइमिंग का। पुढील स्थानक मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अगला स्टेशन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कृपया गाड़ी से उतरते समय गाड़ी के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच के अंतर पर ध्यान दें। अभी टाइम हो रहा है 6:40 और मैं छत्रपति शिवाजी पर उतर चुका हूँ। आज मुझे लग रहा है शायद मैं जल्दी पहुँच गया हूँ उस दिन से। उस दिन मैं पहुँचा था अराउंड 7:30 तक। हाँ, उस दिन मिस भी तो हुई थी ट्रेन। हुई थी कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। सुबह सुबह जब मैं निकला था अर्ली मॉर्निंग, तो नहीं मिस नहीं हुई थी। हाँ, मैं गलत चला गया था, क्योंकि मैं पहली बार निकला था तो मैं दादर की जगह मैं सोच रहा था मुझे विरार की तरफ जाना था, मैं उल्टा चला गया था। ओके हाँ, इस वजह से लेट पहुंचा था। तो अभी आज जल्दी पहुंच गया हूँ। और एग्जैक्ट देखो बस मिली, फिर ट्रेन मिली, उसी समय वहीं खड़ी हुई। और ये लोकल भी स्लो वहीं पर मिल गई। अब ये है CSMT। अब यहाँ से मैं जाऊँगा, जो इसका एक नीचे जाने का अलग से बना हुआ है ना, वहाँ से सीधा आराम से निकल जाऊँगा। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है। इवन मैं यहाँ स्टेशन से नहीं खाता हूँ, स्टेशन पर भी है। देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है ना। यहाँ का मैंने रहने का बता ही दिया था। अगर आपके पास टिकट है बड़े स्टेशन की, लोकल नहीं, बड़े स्टेशन की, अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके पास टिकट है, PNR है, तो यहाँ पे स्टेइंग है, बहुत सारे स्पेस। अगर आप रहना चाहो रह सकते हो। रूम्स अवेलेबल है। रूम नहीं कहूँगा, वो कैप्सूल अवेलेबल हैं जो छोटे छोटे होते हैं ना। अगर वेटिंग एरिया चाहिए तो वेट करना है 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे वाले स्पेस भी हैं यहाँ पे बहुत सारे। बहुत कम चार्जेज़ है। जो कैप्सूल वाला है उसके तो हैं 500 रुपीज़ प्लस GST, वो है, वहाँ पर आप रुक सकते हो।
अच्छे बने हैं, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है और सेफ़ है। अगला जो वेटिंग एरिया है वो 10 रुपीज़ पर आवर के चार्जेज़ हैं उसमें रुकने का। ये था स्टेशन, स्टेशन से डायरेक्ट सामने यहाँ उतर कर ये एरिया है। वो एरिया जाएगा वो सामने। अगर इसके जाना है तो खाने पीने की शॉप्स है वहाँ पर। मुझे जाना है जस्ट शेयर नहीं, मैं अगले वाले से राइट लेता हूँ, यहाँ से नहीं। पिछली वीडियो में देखी थी ना आपने कितना क्राउड रहता है। अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कोई आता नहीं ज़्यादा यहाँ पर। इसके बाद रश बहुत होने वाला है यहाँ पर। सारी शॉप्स भी ओपन हो जाएंगी। मैं पहली बार देख रहा हूँ जूस की शॉप भी है यहाँ पे, क्योंकि इतनी वो बेल्ट बेचने वाले कपड़ों की दुकानें इतनी होती हैं कि ये छुप जाती है। वो यहाँ तक इधर यहाँ आकर बेच रहे होते हैं। हाँ, मुझे यहाँ से जाना है। खाने पीने की शॉप यहाँ पर है। इवन यहाँ पर होटल्स भी हैं बहुत सारे स्टे करने के लिए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मौसम की, गजब। 4th टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे और ऐसा यूज़ टू। ओह, बारिश शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी। और ऐसा एक चीज़ पता लग गई यहाँ की। यहाँ से सीधा जाकर एक और मैंने पता किया था, वो रूम्स हैं जिसका चार्जेस है 1000 रुपीज़ फॉर अ डे। 24 आवर्स के लिए स्टे कर सकते हैं। बट उसमें क्या है, कॉमन वॉशरूम होगा। यहाँ पर ज़्यादातर अगर आपको जो चीप रेट पे मिल रहे हैं ना रूम्स, उसमें वॉशरूम कॉमन ही होगा, सेपरेट नहीं होगा। सेपरेट वाले जो हैं चार्जेस वो 2000 2500 ऐसे होते हैं। यहाँ बहुत सारी धर्मशाला भी हैं स्टे करने के लिए। और ये रूम्स तो मैंने बता ही दिया आपको। डॉर्मेट्रीज़ बहुत सारी हैं। डॉर्मेट्रीज़ CSMT स्टेशन जो है उसके पास में डॉर्मेट्री बहुत सारी हैं। उसके चार्जेस हैं डॉर्मेट्री के 500 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। और कुछ डॉर्मेट्रीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ 250 या 300 रुपये लेती हैं 24 घंटे के लिए। और जो मैं आपको 500 रुपये वाली डॉर्मेट्री बता रहा हूँ जो स्टेशन के जस्ट सामने ही है, वो फीमेल्स का अलग प्रॉपर डॉर्मेट्री है, मेल्स का अलग डॉर्मेट्री है। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको उसका नाम बता दूंगा कहाँ पर है। CSMT के एकदम जस्ट सामने ही है। उसका नंबर ही प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो कॉल करके वहाँ पर रूम बुक कर सकते हो। ये आ गया यहाँ का बस स्टॉप, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। खाने पीने की शॉप बता रहा था ना मैं, यहीं से स्ट्रेट जाओगे तो खाने पीने की शॉप्स CSMT के जस्ट लेफ़्ट में ही हैं। जब आप निकलोगे तो वहाँ पे वड़ा पाव की शॉप है एक बहुत फेमस। आई थिंक वो है सिंस 1935 या 1939 से। इतनी लंबी लाइन लगती है उधर, इतनी लंबी लाइन लगती है भाई साहब। मैं अभी कल नहीं परसों जब भी मैं यहाँ पर आया था तो मैं सोचा शाम को एक बार वड़ा पाव खाने के लिए चला जाता हूँ। वहाँ पर देखा, वहाँ पर अगर मैं खड़ा होता तो मेरा नंबर वहाँ पर 25 या 26 नंबर होता। इतनी लंबी लाइन है, रोड तक लाइन जा रही है। लेकिन बहुत टेस्टी होता है वड़ा पाव। और उसी से अगर आप उस वड़ा पाव वाली शॉप से थोड़ा आगे आओगे जहाँ पर आपको पूड़ी भाजी मिल जाएगी, पाव भाजी हैं। पाव भाजी का जो चार्जेस है एकदम कॉर्नर में शॉप है, एक 120 रुपीज़ है। थोड़ा और आगे जाओगे तो पाव भाजी आपको 60 रुपीज़ की भी मिल जाएगी। खाने की वैराइटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पे। लेकिन जब मैं पहले दिन आ रहा था मुझे कुछ भी नहीं नॉलेज था, कुछ भी नहीं पता था खाने का कहाँ पर है, रहने का कहाँ पर है। जहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है, और देखो अभी भी लाइन लगी हुई है। दोपहर के 4 बजे हैं बट फिर भी लाइन है। अमूमन लाइन बहुत लंबी लगती है जब भी ऑफिस की छुट्टी होती है और लोग यहाँ पर वड़ा पाव ले जाने के लिए खड़े होते हैं। आज बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर। सुबह बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा था, बारिश आ रही थी हल्की हल्की। यहाँ मैं कल भी आया था लेकिन कल बहुत लंबी लाइन होने की वजह से मैं वड़ा पाव नहीं ले पाया। चलो टोकन लेता हूँ, वड़ा पाव लेता हूँ। ले लिया है वड़ा पाव, 25 रुपीज़ का है एक। सिंगल वड़ा पाव, थैंक यू। तो वड़ा पाव रेडी है, एकदम गर्म है, फ्रेश बनते रहते हैं। ये है जहाँ पर सामने जो आप देख रहे हो, जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पर आकर सेल्फीज़ लेते हैं, वो एरिया, वो देखो इन सब के साथ। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने और फ्रेंड्स को भेजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आप जब CSMT आए थे तो आपकी यहाँ से कौन सी यादें जुड़ी हैं। आपको मेरी वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।